बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाले वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुँच गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सख्त सिक्योरिटी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एयरपोर्ट से होटल रवाना किया गया और होटल पहुँचने पर भी खिलाड़ियों का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जुमेरात को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 2 घंटे प्रैक्टिस की। जुम्मे को पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में मुकाबला करेगी। हालात मुख्तलिफ हैं, चैलेंज ज़रा कठिन और मुश्किल है। वर्ल्ड कप का साल है और वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान का पड़ाव इस वक्त भारत के शहर हैदराबाद दक्कन में है। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान हैदराबाद में वार्म अप मैच खेलेगी और फिर पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआती मैच भी हैदराबाद दक्कन ही में खेलने हैं। पाकिस्तान टीम के लिए भारतीय सरजमीन नई है इस एतबार से कि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए टीम बशमूल कप्तान बाबर आजम मुंतखब हुई है। कभी ये खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के ख़िलाफ़ भारत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर नहीं पाए हैं। एक नया चैलेंज है टीम के लिए। भारत के साथ खेलने का इन खिलाड़ियों के पास तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है, लेकिन इन खिलाड़ियों के पास भारत में भारत से खेलने और भारत के मैदानों पर बैनुल अक़वामी सतह की क्रिकेट खेलने का कोई तजुर्बा नहीं है। 2016 में पाकिस्तान टीम ने आखिरी बार ICC वर्ल्ड T20 के लिए शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में भारत का दौरा किया था और इस बात को भी अब 7 साल मुकम्मल होने को हैं। और ये जो टीम मुंतखब हुई है जिसमें 15 खिलाड़ी हैं, 3 ट्रैवल रिज़र्व हैं, इनमें से कोई खिलाड़ी भारत में नहीं खेला है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने भारत पहुँचने के अगले ही दिन ठीक ठाक प्रैक्टिस की है और इस प्रैक्टिस में वाज़े तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शिकस्त अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों का फोकस सिर्फ और सिर्फ हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप है। अपनी कारकर्दगी से ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए जीत और इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान को 9 मैच खेलने हैं। उसके अलावा 2 वार्म अप मैच हैं। अगर पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में पहुंचती हैं तो 2 और मैच होंगे। तो इतना आसान टूर्नामेंट है नहीं टीम पाकिस्तान के लिए। अब देखना यह है कि बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ भारत की सरजमीन पर किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होते हैं। सीधा चलेंगे लंदन, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात। और इनके लिए भारतीय सरजमीन कुछ इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि 2007 में जब पाकिस्तान टीम भारत के दौरे पर थी तो बेंगलोर क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज़ बड़े अजीबोगरीब अंदाज में किया था। सफ़र किया और सीधा पहुँचे बेंगलोर और बेंगलोर से सीधा पहुँचे स्टेडियम और स्टेडियम में इनको पता चला कि आप टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। यासिर, खुशामदीद कहूँगा, ऐसा ही था? बहुत शुक्रिया। थोड़ा 50% कह लें कि वो ऐसे ही था, क्योंकि मैं कलकत्ता में मैंने ज्वाइन किया था जहाँ पे दूसरा टेस्ट चल रहा था और लकीली ऐसे हुआ कि मुझे एक दिन पहले यूनुस भाई की कॉल आई, क्योंकि यूनुस भाई कप्तान बन गए थे, शोएब मलिक कप्तान थे जो इंजर्ड हो गए थे, जिसमें 3-4 प्लेयर्स, शोएब अख्तर, उमर गुल, शोएब मलिक, सारे लड़के अनफिट हो गए थे। तो बस यूनुस भाई ने यही कहा था कि आपने आके खेलना है मैच, आप बॉलिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान टीम में उसमें मौजूद नहीं थे। तो मैं लेट पहुंचा, कलकत्ता का मिस हो गया। फिर बेंगलोर में जो आपने जिस तरह बात की, बिल्कुल बेंगलोर में जाके मेरा डेब्यू हुआ। तो यासिर, ये बताएं कि आप चैम्पियंस लीग में कई बार भारत खेलने के लिए जा चुके हैं। IPL में आपको कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलना था, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से आपका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब भारत में खेलने का आपके पास तजुर्बा है। भारत में भारत के ख़िलाफ़ खेलने का जो प्रेशर टीम के खिलाड़ियों पर होता है उसको आप बाखूबी जानते हैं। कुछ अपनी यादें शेयर करें और इस टीम को उसके साथ आप कैसे कंपेयर करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल वो जो बेंगलोर की आपने शुरू में बात की, तो वो मेरा पहला मैच था, एज ए डेब्यू था टेस्ट का, और बेंगलोर में था। और देखें, अराउंड 40 से 45 हज़ार शायकीन उस ग्राउंड में, और ग्राउंड पूरा भरा हुआ था। और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि किसी भी नए लड़के के लिए इतने ज़्यादा क्राउड के सामने, और वो भी इंडिया जैसी टीम के खिलाफ जहाँ पे एक से एक अच्छा बैट्समैन हो एज ए बॉलर, कितना मुश्किल होता है। तो मैं यही रिलेट, जिस तरह आपने कहा कि इन प्लेयर के साथ रिलेट करना, देखिए थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे प्लेयर्स के लिए, ऑल्दो इनके खिलाफ ओवरसीज तो खेले हैं, जिसमें दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में तो खेले हमारे लड़के, मगर इंडिया में उनकी होम कंडीशंस, होम क्राउड के सामने खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मगर उम्मीद यही है कि देखिए ये प्रोफेशनल्स हैं, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पाकिस्तान टीम ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ
बाकी टीमों के खिलाफ, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि तमाम ही मैचेस पाकिस्तान के सोल्ड आउट हैं और प्रेशर के साथ साथ देखें, जब आप अच्छा कर रहे होते हैं तो उसी क्राउड का आप इंजॉय भी करते हैं जब आप परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीदें यही हैं कि पाकिस्तान टीम तमाम ही मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस करेगी इंशाल्लाह। यासिर, बजा फरमाया आपने, लेकिन आप इस चीज़ को कितना पॉजिटिव देख रहे हैं, टीम के लिए कितना सहल देख रहे हैं कि हमने भारत के लिए सफ़र किया तो हम सीधा हैदराबाद दक्कन पहुँचे हैं। वार्म अप मैच भी हम राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलेंगे और इब्तदाई 2 मैच भी हमने हैदराबाद दक्कन ही में खेलने हैं। तो एक क्रिकेटर की हैसियत से आपके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप ने जहाँ पर मैच खेलने हैं वहाँ पर आप ज़्यादा इन आउट नहीं हो रहे, बल्कि आप वहाँ क़याम कर रहे हैं, वहाँ के जो माहौल है उससे हम आहंग हो रहे हैं, वो ग्राउंड आपके लिए नया नहीं होगा, 2 हफ्ते आप वहाँ रुकेंगे, तो ये कितना आसान और कितना मुश्किल होगा टीम के लिए? देखिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। स्पेशली आप देखें कि आपके प्रैक्टिस मैचेस और उसके साथ साथ जो आपके पहले वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हैं 6 तारीख को और 10 तारीख को, कंपैरेटिवली बनिस्बत बाकी मैचेस के, देखिए वर्ल्ड कप का कोई भी मैच आसान नहीं है, मगर आप हॉलैंड से स्टार्ट करेंगे, फिर आपने श्रीलंका के साथ इसी ग्राउंड में खेलना है, तो पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ा सा अच्छा इन द सेंस हो जाएगा कि पाकिस्तान को एक अपना अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा, बजाय इसके कि इंपॉर्टेंट मैचेस और मुश्किल मैचेस पहले मिलते। तो ये अच्छा है। और दूसरा, कोचेस को देख के बड़ी खुशी हुई कि ऑलरेडी अब मिकी आर्थर फाइनली टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, मोर्नी मोर्कल ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो आई एम श्योर कि वो एक स्ट्रैटेजी इस वर्ल्ड कप के लिए डेफिनेटली कोई ऐसी बनाई होगी। टेक्निकल कामों चीज़ों पे तो अभी काम ज़्यादा नहीं होने, अब टाइम भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज ऑपोजिशन को देखकर, पिच को देखकर, कंडीशंस को देखकर आई एम श्योर कोई अच्छा ऐसा लाएमल बनाया होगा कि जिससे हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब होंगे। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ पाकिस्तान टीम भारत में मौजूद है आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ तय हो गए हैं। और जैसे ही टीम पाकिस्तान ने भारत में कदम रखा, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने इस बात का खुलासा किया कि खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है वो हल हो गया है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला सामने आने के बाद एक बार फिर बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक 3 साला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया गया है। मुआहदे में आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल है, जबकि रेड बॉल और वाइट बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठा कर दिया गया है। इसका फैसला कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की तजवीज़ पर किया गया है। पीसीबी के मुताबिक नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों के मुआवजों में 127 से 202% तक इजाफा किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक कैटेगरी में 3 खिलाड़ी शामिल हैं जिनके मुआवजे में 202% इजाफा किया गया है। इन खिलाड़ियों को 3 फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में शामिल किया गया है। कैटेगरी बी में 6 क्रिकेटर्स शामिल हैं जिनके मुआवजों में 144% का इजाफा किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बी में ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, फास्ट बॉलर नसीम शाह और नायब कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम शादाब खान को रखा गया है। कैटेगरी सी में 2 क्रिकेटर्स शामिल हैं जिनमें 2 खिलाड़ी जिनके मुआवजों में 135% इजाफा किया गया है और हैरत अंगेज़ तौर पर ऑलराउंडर इमाद वसीम और ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक इस फहरिस्त का हिस्सा होंगे। कैटेगरी डी में 14 क्रिकेटर्स को रखा गया है जिनके मुआवजे में 127% इजाफा किया गया है। इस कैटेगरी में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, फास्ट बॉलर हसन अली, मिडल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद, फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, ऑलराउंडर वसीम जूनियर, ओपनिंग बैट्समैन सायम अयूब, विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, ऑलराउंडर सलमान अली आगा, ऑलराउंडर सऊ शकील, बैट्समैन सऊ शकील के अलावा मोहम्मद नवाज, फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी, ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद और लेग स्पिनर ओसामा मीर, जबकि फास्ट बॉलर जमान खान को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप होने वाले क्रिकेटर्स में साबिक कप्तान अजहर अली, टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम, टेस्ट क्रिकेटर नुमान अली, टेस्ट ओपनर आबिद अली, टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह, जारहा मिजाज बैट्समैन आसिफ अली, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली, ऑलराउंडर खुशदिल शाह, लेग स्पिनर उस्मान खातिर और लेग स्पिनर जाहिद महमूद के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से
3 साल के लिए दिए जाने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर खासे सवालात मौजूद हैं। यासिर, तफसीलात आपके सामने मैंने रखी हैं और जब से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है इस हवाले से बहुत सारे सवालात, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया गया है? हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि 12 महीने के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। देखें याया, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है प्लेयर्स के लिए। आप जितना मर्जी कह लें कि प्लेयर्स प्रोफेशनल होते हैं, उनको अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, मगर समहाउ ये जो चीज़ें हैं, ये फाइनेंशियल जो साइड होती है, ये प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ये रिलेट करती है इन चीज़ों से। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप प्लेयर्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो जो परफॉर्मेंस है वो प्लेयर्स की खुद जो है वो खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है, रिजल्ट्स आपको अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये गुड न्यूज़ है प्लेयर्स के लिए, स्पेशली बिफोर द वर्ल्ड कप। ऑल्दो 3 महीने लेट हुए हैं, मगर ये अच्छी चीज़ है। जो सवाल आपका है वो 3 साल वाला, मैं ये समझता हूँ हो सकता है इसमें चेंजिंग आ जाए। मैं ये होना तो यही चाहिए, लॉन्गर टर्म के लिए होना चाहिए। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेस, उनकी फिटनेस बेस असेसमेंट होनी चाहिए, उस हिसाब से प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए। इतने आपने नाम ले लिए, काफ़ी ज़्यादा नाम थे और 25 कॉन्ट्रैक्ट से इसमें 2 प्लेयर्स का कह सकते हैं। एक सरफराज अहमद कि जो कि आपके एक्स कैप्टन हैं, आपके लिए टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं और अभी भी वाइट बॉल के लिए वो अवेलेबल तो हैं 50 ओवर के लिए। उनको डी कैटेगरी में देखते हुए थोड़ा सा मुझे एक है। और उसके अलावा इमाद वसीम की आपने भी मेंशन किया, पिछले 15 से या 18 महीने से वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेले। तो थोड़ा इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कवानीन है इन कॉन्ट्रैक्ट्स देने के, किस वजह से दिए जाते हैं या किस वजह से नहीं दिए जाते, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इन चीज़ों को बिल्कुल आपने कहा कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और आपने वजह फरमाया कि खिलाड़ियों को थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पर जो है वो कुशन मिलना चाहिए, उनके लिए आसूदगी होनी चाहिए और जब इस तरह के मामलात होंगे तो वो और अच्छे तरीके से निडर होकर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। नसीम शाह अनफिट हुए हैं, एहसानुल्लाह अनफिट है, लेकिन उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम, अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात बड़ी हैरानकुन है कि इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनका नाम डी कैटेगरी में, कुछ आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? देखिए, आप बहस कर सकते हैं प्लेयर्स को कैटेगरीज में, हमेशा से ये हुआ है, इस दफ़ा की बात नहीं, हमेशा से जब भी नाम अनाउंस हुए हैं कुछ प्लेयर्स के ऊपर डिस्कस हुए। मगर इफ्तिखार, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट किया कि एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको उन पे बल्कि प्लानिंग ये करनी चाहिए कि वो टेक्निकली, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द पाकिस्तान टीम है कि अगर उन पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, उन पे काम किया जाए, उनको फोर्स किया जाए जाके, इवन जब उनको गैप मिले, बजाय के लीग्स खेलने के वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। और वो तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बड़े मिडिल ऑर्डर में बड़े अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो उनको देखते हुए जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, उनको ऊपर बेहतर कैटेगरी सी भी दी जा सकती थी। मगर अगेन देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्वादीद है। मगर एक चीज़ मैं यहाँ और याया ऐड करूँगा, हम लोग हमेशा पाकिस्तान टीम के ऊपर के जो प्लेयर्स होते हैं उस पर उन पे कंसंट्रेट करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट अगर आप जूनियर लेवल पे, छोटे लेवल पे, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी चल रही है, जो कि हार्डली कहीं इतना ज़्यादा ना उसको सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जा रही हैं, और अगर वहाँ पे ग्रास रूट पे, क्योंकि जो बैकबोन है किसी भी टीम की, इंडिया आपके पास एग्जांपल है, इंग्लैंड आपके पास एग्जांपल है, और अगर दूसरे मुल्क से अगर आप सीखना चाहें, अच्छी एग्जांपल लेना चाहें, तो उनकी आप बेंच स्ट्रेंथ को देख लें। अभी आयरलैंड के खिलाफ एक भी प्लेयर जो वर्ल्ड कप का उस टीम में नहीं था, आपने देखा होगा कि आयरलैंड के खिलाफ इन 50 ओवर, 8 ओवरों में जिस तरीके से उन लोगों ने 100 रन मुकम्मल किए और जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ इन टीमों की है। तो पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये रहा है कि हमेशा से हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपने बड़ी टीम पर, और जब भी हमें इंजरीज, अभी एशिया कप में जब आपको इंजरीज हुई तो आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं थी, तो आपको बाय फोर्स आपको ऐसे प्लेयर्स पिक करने पड़े कि जो खुद अभी इंजरी से, हसन अली की मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सिलेक्शन है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं थी, बेंच स्ट्रेंथ के प्लेयर्स आपके पास रेडी नहीं थे कि जो टीम में आते।
तो यही तो मसला है यासिर अरफात साहब के परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए, ये उनका हक है। और क्रिकेट बोर्ड अगर पैसे कमाता है तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उसका एक अहम मुहर्रिक है। लेकिन मैं 4 खिलाड़ियों के नाम आपके सामने रखता हूँ और ये 4 खिलाड़ी अब तक अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके हैं। शाहनवाज धानी हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, वसीम जूनियर वर्ल्ड कप टीम का स्क्वाड का हिस्सा हैं। रिज़र्व खिलाड़ियों में विकेट कीपर मोहम्मद हारिस टीम के साथ मौजूद हैं। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किए गए हैं, अगर क्रिकेट बोर्ड के सामने ये सफ़ा रखा जाए कि आप इनके क्रेडेंशियल बता दें, आप इनकी परफॉर्मेंस बता दें, तो शायद उनके पास भी सफ़ा खाली ही वापस आएगा। देखें, बिल्कुल आपने ये जो नाम लिए, अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें और इनकी जो अफादियत है पाकिस्तान टीम में जब खेलते हैं, बिल्कुल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके साथ साथ फिटनेस का, जिस तरह शाहनवाज दानी की भी आपने अगर बात की तो फिटनेस की इशू है। मगर ऑन दी अदर हैंड देखिए, अल्टीमेटली ये बेनिफिट ही होगा इन प्लेयर्स को, जो लोग जिनको इन कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि ये फ्रिंज ऑफ पाकिस्तान टीम है ना, ये खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, अगर इनको मिल गया है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्लेयर्स को कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको ऑनर किया है, आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आपको अपनी फिटनेस, आपको क्रिकेट पे अपने फोकस करना पड़ेगा, बजाय ये कि आप इधर उधर लीगों में जाके खेलें और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। तो आपको अब अपनी, क्योंकि साल का जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा यही कहता है कि रिव्यू किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस और फिटनेस, तो आई एम श्योर ये प्लेयर अब इस चीज को ऑनर करेंगे कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको लुक आफ्टर कर रहा है तो आपने भी अपना फोकस जो है, अपनी परफॉर्मेंस जो है, वो आपने एक उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। लेकिन दूसरी तरफ यासिर ये नहीं बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले क्रिकेटर्स हैं, इनको कितनी लीग खेलने की इजाज़त होगी। ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत अच्छी बात है। 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को जकड़ लिया है, खिलाड़ियों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। लेकिन फिर यही होगा कि जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, मर्ज़ी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, जब लीग के NOC की बात आएगी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी आमने सामने होंगे, फिर अहम टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ी अनफिट हो जाएंगे, तो फिर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल आपने देखे कहा, जो देख चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जो है, जो जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लड़कों को दिए हैं, मैंने ये सुना है, अब कंफर्म मुझे भी नहीं है, कि उसमें बताया ये गया है कि PSL के अलावा 2 लीग्स की इजाज़त होगी प्लेयर्स को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। और उसके बावजूद देखें, मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की फर्स्ट क्लास की क्रिकेट की अहमियत की, अभी देखें, अभी भी लड़के जो हैं, अगर भी कोई भी लीग होगी या कोई और होगा, कहीं कुछ लड़के अभी क्लब क्रिकेट छोड़ के आए हैं या काउंटी में भी खेल रहे हैं, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा डालेंगे तो लड़के खुद ब खुद इंटरेस्ट शो करेंगे, आकर अपनी डोमेस्टिक को खेलेंगे जब भी उनको मौका मिलेगा। वेयर पास्ट में या रिसेंट पास्ट में यही होता हुआ आया है कि लोग अपनी डोमेस्टिक को इग्नोर करते रहे, जिसकी वजह से आपके प्लेयर जो हैं वो लॉन्गर फॉर्मेट के या टेस्ट क्रिकेट के वो डेवलप ही नहीं हुए। 4-4 ओवर के बॉलर 10 ओवर में भी अभी प्रॉब्लम आ रही, लड़के वो तैयार उस तरह नहीं हो रहे। तो जब आप लड़कों को पैसे, ये फाइनेंशियल साइड ऑफ द प्लेयर्स को आप लुक आफ्टर करेंगे, प्लेयर इंटरेस्ट लेंगे डोमेस्टिक खेलने के, फिर आपका पूल ऑफ प्लेयर बढ़ जाएगा। देखिए, ये वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो पिछले 4 साल में जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ किया गया, 6 टीमें कर दी गई, जो लड़के उस 6 टीमों में आते नहीं थे, फर्स्ट क्लास खेल नहीं रहे थे, तो वो लोग दूसरे मुल्कों में जाके चले गए। और अब जो उसके जो है ना असरात आपको नजर आ रहे कि आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है और आपके पास प्लेयर्स रेडी ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। तो अभी तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो उसके और समरात जिसको आप कहते हैं वो नजर आपको आएंगे। आई एम श्योर मैं गलत हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ग्रास रूट लेवल पे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को पैसे दे, ताकि वो उनका इंटरेस्ट और वो आके खेलें और पाकिस्तान को सर्व करें। वो टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी कर दिया है और वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ी खबर है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।